केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ के उज्जैन आगमन पर एनसीसी द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत सरकार के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज उज्जैन प्रवास पर आए। इस मौके पर एनसीसी बटालियन द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागृह में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एनसीसी कैडेट्स ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री श्री सेठ एनसीसी कैडेट्स से रूबरू हुए और उनको भारतीय फौज में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के डिप्टी डायरेक्टर ब्रिगेडियर रजनीश गौड़, ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर सौरभ जैन और कमान अधिकारी कर्नल विनीत कुमार भी मौजूद रहे। वहीं रक्षा राज्य मंत्री ने 26 जनवरी को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले एनसीसी कैडेट्स संस्कार चौरसिया से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारतीय सेना में शामिल नहीं हो सका। भगवान से प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म भारत में ही हो, ताकि मैं सेना में शामिल होकर देश की सेवा कर सकूं। देखो, महाकाल के सानिध्य में और इस पवित्र भूमि पे और मेरा सौभाग्य रहा कि सैकड़ों एनसीसी कैडेट से मेरा बातचीत हुई, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली ये वर्दीधारी संगठन है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक मोटिवेशन पूरे करोड़ों बच्चों के पास जाता है। प्रधानमंत्री जी खुद एक कैडेट थे। जब प्रधानमंत्री जी की कैडेट की फोटो जब सोशल मीडिया में आई, देश के युवा उत्साहित हो गए। अरे, दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता वो कैडेट रहा है, तो अब होड़ लगी है। तभी प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ कि अब 17 लाख एनसीसी कैडेट से बढ़कर 20 लाख कैडेट होने जा रहे हैं। और एनसीसी कैडेट होना ही एक बहुत बड़ा बोध होता है कि मैं माँ भारती की सेवा, अनुशासन कूट कूट कराता है, देशभक्ति और एक कहते हैं ना, शुरू से पौध एक राष्ट्र प्रेम में आ जाता है। तो मैं बच्चों से मिला आकर और उनको भी इंटरेक्ट किया और उनको हमने आगे बढ़ने के लिए कैसे आगे बढ़कर अपने जीवन में भारतीय फौज का हिस्सा बने, इसी संबंध में हमने उनसे बातचीत की। आपने भी बताया कि आपका अगला जन्म हो तो आपने जो है, देखो, निश्चित रूप से मेरा दुर्भाग्य था, मेरा दुर्भाग्य था कि मैं एनसीसी कैडेट था किंतु भारतीय फौज का हिस्सा नहीं बन पाया। आज तक वो मेरे जीवन में काटता है। अरे, सबूत किया भारतीय फौज का हिस्सा, क्योंकि वो भारतीय फौज दुनिया का सबसे शक्तिशाली, सबसे आत्मनिर्भर, हम उसका हिस्सा नहीं बन पाए, मतलब डायरेक्ट रूप से माँ भारती की सेवा नहीं कर पाए, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा। तो हम तो हर जगह कहते हैं कि अगला जन्म, क्योंकि ये जो भारत है ना, ये भरत की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। अगला जन्म जब हो तो भारत में ही हो, और जब भारत में होगा तो उनको भारतीय फौज का एक हिस्सा बनाना, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कि बहुत महान देश है ये और भारतीय फौज भी बहुत महान है, इसीलिए हमेशा हम यह प्रार्थना करते हैं। आज रक्षा राज्य मंत्री हमारा क्या कहते हैं सौभाग्य है कि रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट में आए और उज्जैन की नगरी में विक्रम यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमारे एनसीसी के कैडेट्स के साथ एक कार्यक्रम अटेंड किया, कैडेट्स को संबोधित किया, कैडेट्स को प्रेरणा दी। बेसिकली जो रक्षा राज्य मंत्री बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जो एनसीसी के एक्सपेंशन के लिए देश में मुहिम छेड़ रखी है कि 17 लाख से अब एनसीसी के कैडेट्स ओवरऑल पूरे देश में 20 लाख होंगे, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों डायरेक्टरेट्स में मिला के अभी तक 1,05,468 कैडेट हुआ करते थे। तो हमें भी हम 17 डायरेक्टरेट्स में जो एक डायरेक्टरेट हैं, हमारे भी 60,000 कैडेट्स बढ़ेंगे और जिसमें विगत वर्ष 1925-26 की 1 अप्रैल से हमारे यहाँ नया एनरोलमेंट शुरू होगा और पहले फेज़ में 20,000 कैडेट्स मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में बढ़ेंगे। तो हम 1,05,468 से बढ़ करके और 1 लाख तकरीबन 25,000 के आसपास पहले फेज़ में होंगे और ओवरऑल मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक कैडेट्स हो जाएंगे। और इसमें रेशियो
जो लड़कियों का और लड़कों का रहेगा वो 60-40 रहेगा। हमारे मध्य प्रदेश का रेशियो अभी भी बहुत बढ़िया है कि अभी भी हमारे पास 40% गर्ल कैडेट्स हैं और 60% बॉय कैडेट्स हैं। यही रेशियो कंटिन्यू होगा। इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन ने और नेशनल लेवल पे MOD ने बताया है कि एनसीसी की एकेडमीज़ खुला करेंगे, जो कि कैंप लगाने के लिए अभी तक एकेडमीज़ नहीं हुआ करती थी। तो एनसीसी की कुछ एकेडमीज़ खुलेंगी। भोपाल में हमें 22 एकड़ ऑलरेडी समसगढ़ में ज़मीन आवंटन हो गया है। जबलपुर में हमारे पास ज़मीन है, सागर में हमारे पास ज़मीन है और जल्द ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रॉमिस कर रखा है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस कर रखा है कि इंदौर और ग्वालियर में भी हमें ज़मीन जल्द ही आवंटित की जाएगी। एनसीसी एकेडमी के साथ ही साथ और भी बहुत सारे एक्सपेंशन और प्रोग्रेसिव चीज़ें जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। हम 17 डायरेक्टरेट्स में से 3 साल पहले रिपब्लिक डे कैंप में जब जाते थे और जब नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता था तो हम 16वें नंबर पे थे। पिछले साल हम 11वें नंबर पे आए, पिछले साल हम 6ठे नंबर पे आए और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ RDC कैंप के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 1,05,568 में से 136 छात्र छात्राएँ दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत जोश के साथ कंपटीशन चल रहा है गार्ड ऑफ ऑनर का, कर्तव्य पथ का, और अभी तक हमारे छात्र छात्राओं का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है और हमें उम्मीद है कि पिछले साल जो हम 6ठी पोजीशन से आए थे, हमारी पोजीशन इम्प्रूव होकर के और हम बहुत उम्मीदवान हैं कि पहले 3 पोजीशन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आ सकता है। 26 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं। बच्चों में बहुत ही उत्साह है, बहुत ही जोश है और 26 जनवरी की परेड देखिएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के छात्र छात्राएँ कर्तव्य पथ पे सीना चौड़ा करके मार्च करते हुए मिलेंगी। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।